ओम गंगणपते नमः। जय माता तारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपसे एक ऐसी साधना के विषय में वार्ता कर रहे हैं जो बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाली है, गुप्त है, कम ही विवेचना आपको इसकी मिलेंगी, परंतु फलदायी है। और आज वार्ता करते हैं शिवलिंग मुद्रा के विषय में, शिवलिंग मुद्रा की साधना के विषय में। शिवलिंग मुद्रा इससे पूर्व हमने बनानी बताई है, उसके लाभ को भी बताया है, महत्व को भी बताया है, परंतु इसकी साधना को किस प्रकार करना चाहिए, इसमें किन किन मांत्रिक प्रक्रियाओं का, किस किस प्रकार की सावधानी का तथा किस किस कार्य तथा उपचार को करने से आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे, इसके विषय में वार्ता करते हैं। इससे पूर्व भी हमने शिवलिंग मुद्रा पर, लिंग मुद्रा पर एक वीडियो बनाई है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। शिवलिंग मुद्रा या लिंग मुद्रा पूर्व में भी हम बता चुके हैं कि यह मुद्रा इस प्रकार बनाई जाती है। पांचों तत्वों की पांचों उंगलियां और इनको आपस में इस प्रकार आबद्ध करके और बाएं हाथ के अंगुष्ठ के दाएं हाथ के मध्य में घुमा करके अंगुष्ठ के चारों ओर आबद्ध करने वाली मुद्रा को लिंग मुद्रा कहा जाता है। इस प्रकार हम इस मुद्रा को बनाएंगे और इस मुद्रा में धारण करेंगे। इस मुद्रा को किस स्थान पर बनाकर रखना चाहिए, इसका भी अलग महत्व है। लिंग मुद्रा में अग्नि तत्व प्रधान अंगुष्ठ ऊर्ध्वमुखी होता है और अग्नि का तेज जिस प्रकार ऊपर की तरफ बहता है, यह मुद्रा बनाने से भी आपके शरीर की उत्तम ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, तेज पुंज सहस्त्रार चक्र की ओर जाता है। और यह सर्वविदित है, योग के सभी मार्गी भी यह जानते हैं कि सहस्त्रार चक्र की ओर जाती हुई ऊर्जा आपको सिद्धियों के लक्षण, सिद्धि तथा मोक्ष लाभ की ओर प्रदर्शित करती है। यह सारा जगत जीवन मोक्ष लाभ के मार्ग में पड़ता है तथा इस जगत में प्राप्त होने वाले सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य भी मोक्ष मार्ग में ही होते हैं। पुनः लौटकर आते हैं अपने मुख्य विषय लिंग मुद्रा साधना पर। इस साधना के अंतर्गत साधकों को ठंडी चीजों का आहार लेना चाहिए। ठंडी से तात्पर्य जिन चीजों की तासीर, प्रकृति ठंडी होती है, ना कि ठंडी चीजें जैसे ठंडा भोजन, बर्फ या शीतल जल, ठंडा जल, ऐसे नहीं, जिनकी प्रकृति शीतल होती है, जैसे सादा पानी तथा सामान्य भोजन। जिन पदार्थों में तरलता अधिक है उस प्रकार के भोजन, जो भोजन गरिष्ठ ना हो इस प्रकार के भोजन, तथा मिर्च आदि का तो विशेष प्रकार से आपको परहेज करना चाहिए। लिंग मुद्रा के अंतर्गत साधकों को इस मुद्रा को, जो आपके समक्ष प्रदर्शित की गई है, इस मुद्रा को 35 मिनट से अधिक प्रारंभिक अवस्था में नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे इस मुद्रा का अभ्यास बढ़ाना चाहिए तथा इस अभ्यास को बढ़ाकर 3 घंटे 20 मिनट तक ले जाना चाहिए।
विशेष प्रयोजन में यदि आप साधना करना चाहते हैं तो इसके विषय में आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त होगा, विवरण में आपको प्राप्त होगा। लिंग मुद्रा को सदैव अपने नाभि क्षेत्र के पास कुछ 4 अंगुल नीचे ही लगाना सर्वोत्तम होगा। हृदय क्षेत्र में 2 चक्रों को यह जागृत करता है, परंतु जब तक आपका मूलाधार और अनाहत चक्र जागृत नहीं होते हैं तब तक स्वादिष्ठान, मणिपुर आदि चक्रों पर इसका बांधना अनुकूल नहीं है। 3 घंटे 20 मिनट की अवधि को पार करने के पश्चात आपको यह हृदय क्षेत्र में लगानी चाहिए। यहां 3 घंटे 20 मिनट का अभ्यास होने के पश्चात इसको आज्ञा चक्र पर लगाना चाहिए। इस प्रकार से आपको यह मुद्रा विशेष सिद्धि के लक्षणों को प्रदर्शित करेगी। वीडियो का विवरण अधिक हो जाने की समस्या के कारण इस पर पूर्ण विवरण करना संभव नहीं है तथा यह एक अनुभव का विषय है। साधना करके ही मार्ग में आने वाली त्रुटियों तथा समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा सकता है। एक एक सूत्र पर वार्ता करना वीडियो में थोड़ा असंभव हो जाता है। यह साधना आपको प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल में लगानी चाहिए। जो मध्याह्न में नहीं लगा सकते वह रात्रि काल के मध्य भाग में इस साधना को करें। साधारण आप पालथी, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, सिद्धासन में बैठ सकते हैं तथा इस मुद्रा को अपने नाभि क्षेत्र से 4 अंगुल नीचे आबद्ध करिए। प्रारंभ में अभ्यास 4 मिनट से प्रारंभ करें, 16 मिनट तक ले जाएं और अंतिम अभ्यास 35 मिनट तक, तीनों समय का सिद्ध करने के पश्चात ही जब आपको इस मार्ग में कोई त्रुटि ना हो, उसके 40 दिन के पश्चात आपको इसका 4-4 मिनट बढ़ा करके 3 घंटे 20 मिनट तक ले जाना चाहिए। इस मुद्रा के करने से बहुत ही तेजी से गर्मी आपके शरीर में बढ़ेगी। इसके लिए भी आपको विशेष प्रयोजन करने होंगे। इस मुद्रा को करते हुए पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप करें। आयुष्य प्राप्त करने के लिए त्र्यंबक ऋचा महामृत्युंजय मंत्र का नित्य जाप करें। इस मुद्रा को लगाते हुए निरंतर जाप करें तथा सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष तथा ईशान इन मंत्रों का भी निरंतर जाप करते रहें। इससे इस मुद्रा से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा आपको नकारात्मक अवस्था में नहीं ले जाएगी, आपके शरीर में रोग उत्पन्न नहीं करेगी। ये सभी मंत्र अमृतीकरण हैं, अमृत बीज का समावेश इनके अंदर है। सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि प्रातःकाल जैसे ही आप इस साधना के लिए तैयार हों तो अपने नीचे एक ऊन का सामान्य आसन रखें। ऊन के आसन के नीचे कुशा का आसन रख सकते हैं, वो बहुत उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। पूरक, कुंभक, रेचक 3 प्रकार के प्राणायाम कर कर श्वास को सामान्य बनाकर इस मुद्रा को नाभि से 4 अंगुल नीचे बांधें। ऐसा ही मध्याह्न में करें और ऐसा ही रात्रि काल में करें। इससे पूर्व इस मुद्रा को करते हुए वंग बीज का 108 जाप करना अति आवश्यक है। और जब भी आपको यह अनुभव हो कि आपके शरीर में पित्त की अधिकाधिकता हो रही है अथवा शरीर में तेज बढ़ रहा है तो उस समय वम बीज का आपको जप करना चाहिए। इस साधना के प्रयोग से क्या क्या लाभ होंगे? इस साधना के प्रयोग से, इस साधना के करने से आपकी मानसिक अवस्थाओं में सुदृढ़ता आएगी। जो जातक अपना आत्मविश्वास कमजोर समझते हैं या आत्मविश्वास जिनका निम्न स्तर पर होता है उनको बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त होते हैं। यदि आपके कार्यों में त्रुटियां होती हैं, आपके कार्य निम्न अवस्था में रहते हैं अथवा आपके कार्य बनते बनते बिगड़ते हैं
तो ऐसी अवस्थाओं में भी आपको बहुत उत्तमता प्राप्त होगी। वंग बीज के साथ, अमृतिकरण बीज के साथ वायु बीज, यंग बीज का भी संपुटित लगाएं। जिन लोगों को क्रोध अधिक आता है उनको यह प्रयोग करना चाहिए। इस मुद्रा में अमृतिकरण बीज और वायु बीज के लगाने से क्रोध की मात्रा नियंत्रित होती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को धन की प्राप्ति में कठिनाइयां आती हैं उनको श्रृंग बीज तथा हिरिंग बीज, श्रृंग हिरिंग, इस मंत्र का निरंतर इस साधना को करते हुए जप करना चाहिए। सामान्य स्वास्थ्य के लिए आपको महामृत्युंजय ऋचा का इसके साथ में जप करना चाहिए, अथवा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। यह बहुत उत्तम फल देने वाला मंत्र है। जो लोग यह मानते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सदैव घेरे रखती है, उन लोगों के लिए तो यह मुद्रा रामबाण है। उन सभी जातकों को, उन सभी लोगों को पंच महापुरुष मंत्रों का जप करते हुए इस मुद्रा को लगाना चाहिए। यह मुद्रा थोड़े से अभ्यास के पश्चात ही आपके अंदर विशेष गुणों को उत्पन्न करना प्रारंभ कर देती है। तो इस मुद्रा को प्रयोग में लाइए, इस मुद्रा की साधना कीजिए, आपको अवश्य ही उत्तम फल प्राप्त होंगे। भगवत साक्षात्कार के क्षेत्र में आपको एक कदम आगे बढ़कर प्रतिपादन होगा। आप अपनी साधनाओं पर अग्रसर होंगे, आपके मंत्रों की अवस्था उत्तम होगी, ऊर्जाओं की अवस्था उत्तम होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं हटेंगी तथा सकारात्मक ऊर्जाएं आपको भरपूर बनाकर उत्तम कार्यों की तरफ अग्रसर करेंगी। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।